नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार में। इस चैनल पर आपको विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाले लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सशस्त्र सीमा बल के अंतर्गत असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पैरामेडिकल के रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। टोटल पदों की संख्या 30 है। पदों से संबंधित फुल नोटिफिकेशन डिटेल इस वीडियो में आपको हम बताएंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे निवेदन है हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ ज़रूर जुड़ें। हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार हिंदी को सब्सक्राइब करके साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा, आपको समय पर सरकारी नौकरियों से संबंधित लेटेस्ट रोजगार समाचार घर बैठे आपके मोबाइल फ़ोन के माध्यम से उपलब्ध होते रहेंगे और आप समय पर अपनी मनपसंद की सरकारी नौकरी के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आवेदन कर पाएंगे। चलिए जानते हैं पदों से संबंधित पूरी जानकारी को। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, हम आ चुके हैं एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल की वेबसाइट ssb.gov.in पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज में आपको एडवर्टाइजमेंट से संबंधित लिंक मिल जाएगा। उस पर जाकर आप डिटेल में एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, जिससे आप इस वाले पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ आपको तीसरे नंबर पर अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट रेडियोग्राफर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन एंड डेंटल टेक्नीशियन पर क्लिक करना है। कुछ इस तरह से आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर यहाँ पर दिखाई देगा, पैरामेडिकल 2023 ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट रेडियोग्राफर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन एंड डेंटल टेक्नीशियन ग्रुप सी नॉन गजेटेड कॉम्बेटाइज्ड पैरामेडिकल स्टाफ। तो यहाँ एक लिंक दिया गया है अप्लाई का। उससे पहले यहाँ ऑनलाइन आवेदन इन पदों के लिए शुरू हो चुके हैं 20 मई से और एंड डेट है, अंतिम तिथि है आवेदन करने की 18 जून 2023। तो अप्लाई वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ कैंडिडेट कॉर्नर पर आपको एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करके डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कैंडिडेट्स के लिए, किस तरह से आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना है, कितने स्टेप में पूरा करना है। फोटोग्राफ और सिग्नेचर से संबंधित यहाँ कंडीशंस दी गई हैं, उनको देख लेना है। और यहाँ पर रजिस्टर वाला ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। तो यहाँ एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करना है, जिससे आपके सामने एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगा। एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर 338 RC SSB ASI पैरामेडिकल 2023 ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए जा रहे हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट रेडियोग्राफर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन एंड डेंटल ग्रुप सी नॉन गजेटेड कॉम्बेटाइज पैरामेडिकल स्टाफ सशस्त्र सीमा बल के अंतर्गत। वैकेंसी डिटेल यहाँ पर कैटेगरी वाइज फार्मासिस्ट के टोटल पद हैं 1 OBC का, 2 ST के, 2 4 SC के, टोटल 7 हैं। रेडियोग्राफर के 10 पद हैं अनरिजर्व, 2 EWS, 5 OBC, 1 है ST और 3 SC, टोटल 21 पद हैं। ASI ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन एक अनरिजर्व का पद है केवल, और ASI डेंटल टेक्नीशियन केवल एक पद है, ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए रखा गया है। 10% वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए रखी गई है। यहाँ डायरेक्टर जनरल SSB को ये रिजर्व राइट होगा कि वो वैकेंसी की संख्या को घटा बढ़ा सकती है। एप्लीकेंट केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं, अन्य माध्यमों से भेजे गए आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। SC ST OBC EWS के कैटेगरी की वैकेंसी नहीं है तो वो रिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी के अगेंस्ट आवेदन कर सकते हैं। एक कैंडिडेट केवल एक पद के लिए ही आवेदन कर सकता है। यहाँ जो वेतनमान होगा 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल 5 में 29,200 से 92,300 रुपये हर महीने सैलरी मिलेगी। अदर अलाउंसेस DA राशन मनी HRA के अलावा न्यू पेंशन स्कीम की सुविधा यहाँ पर मिलने वाली है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस यहाँ रखी गई हैं। फार्मास्यूटिकल पदों के लिए आयु सीमा 20 से 30 साल होनी चाहिए।
आवेदक ने 12वीं क्लास साइंस सब्जेक्ट पीसीबी सब्जेक्टों के साथ की हो। साथ ही आवेदक के पास में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। इसके साथ ही आवेदक जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए फार्मासिस्ट एक्ट के अंतर्गत। एएसआई रेडियोग्राफर आयु सीमा 20 से 30 साल के बीच। आवेदक ने 12वीं क्लास पास की हो साइंस पीसीबी सब्जेक्ट के साथ। दूसरी कंडीशन है आवेदक के पास में 2 साल का डिप्लोमा इन रेडियो डायग्नोसिस में होना चाहिए किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से। यहाँ पर नॉट लेस दैन 1 साल से कम का एक्सपीरियंस कम से कम रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। एएसआई ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन आयु सीमा 20 से 30 साल। आवेदक ने 12वीं क्लास की हो साइंस सब्जेक्टों के साथ में पीसीबी के साथ। आवेदक के पास में डिप्लोमा ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का होना चाहिए या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट कम सेंट्रल स्टेरिलाइज सप्लाई असिस्टेंट ट्रेनिंग का किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से। साथ ही आवेदक के पास कम से कम 2 साल का ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का रिप्यूटेड हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस होना चाहिए। एएसआई डेंटल टेक्नीशियन के लिए आयु सीमा 20 से 30 साल के बीच। आवेदक ने 10+2 यानी 12वीं क्लास पास की हो पीसीबी सब्जेक्ट के साथ। आवेदक के पास में 2 साल का डिप्लोमा डेंटल हाइजीनिस्ट कोर्स किसी मान्यता प्राप्त सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से होना चाहिए। 1 साल का कम से कम वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है डेंटल टेक्नीशियन का रिप्यूटेड हॉस्पिटल के अंतर्गत। इसके साथ यहाँ अन्य जो रिलैक्सेशंस हैं जैसे एज रिलैक्सेशन अपर एज से संबंधित SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का छूट है। अन्य डिटेल में आप विज्ञापन में देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो अन्य डिटेल दी गई हैं जैसे एग्जामिनेशन फ़ीस, तो यहाँ अनरिजर्व EWS OBC को 100 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग के माध्यम से की जा सकती है या फिर कैंडिडेट ऑफलाइन मोड में चालान के माध्यम से SBI की ब्रांचों में जाकर फीस पेमेंट कर सकते हैं। जबकि SC/ST एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट जो किसी भी वर्ग की हैं उन्हें फ़ीस पेमेंट नहीं करनी। आपको अप्लाई इन पदों के लिए किस तरह से अप्लाई करना है, केवल 3 पार्ट में आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं किस तरह से कहाँ क्या जानकारी देनी है। आपको बता दें यहाँ जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके पास में एक मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस का होना ज़रूरी है जो कि एक्टिव कंडीशन में होने चाहिए क्योंकि सारा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसके जो नोटिफिकेशन है वो सब कुछ आपके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस के साथ ही कम्युनिकेट किए जाएंगे। फ़ोटो और सिग्नेचर जो अपलोड करने हैं 4 KB से लेकर 12 KB साइज में कर सकते हैं JPG फॉर्मेट। तीसरा जो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म का जो तीसरा पार्ट होता है वो है फीस पेमेंट का। तो आप केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग के माध्यम से फीस पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि आपको किस तरह से अपने रिक्रूटमेंट वेन्यू पर पहुंचना है। तो रिक्रूटमेंट वेन्यू पर जाते समय एडमिट कार्ड लेके जाना होगा। साथ में एडमिट कार्ड आपको SSB की वेबसाइट पर डाउनलोड करना होगा। आपके घर के पते पर कोई भी पोस्ट के द्वारा कोई एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। साथ ही कोई भी TADA किसी भी वर्ग के कैंडिडेट को नहीं दिया जाएगा किसी भी स्टेज के एग्जामिनेशन के दौरान। सिलेक्शन प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया जो होगी सभी कैंडिडेट्स को एलिजिबल कैंडिडेट्स को सबसे पहले जो स्टेज होगी चयन प्रक्रिया के अंतर्गत फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST लिया जाएगा और PST टेस्ट के अंतर्गत ASI फार्मासिस्ट रेडियोग्राफर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन और डेंटल टेक्नीशियन के पदों के लिए आवेदकों की ऊंचाई नापी जाएगी। मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर, छाती 80 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जबकि गढ़वाली कुमाऊनी यानी जो पर्वतीय क्षेत्र के कैंडिडेट हैं मेल की ऊंचाई 165 सेंटीमीटर, फीमेल की 155 सेंटीमीटर, मेल की छाती 78 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। शेड्यूल ट्राइब कास्ट के मेल कैंडिडेट की हाइट यहाँ 162 5 सेंटीमीटर, छाती 76 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का फुलाव। फीमेल कैंडिडेट की हाइट यहाँ पर 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो कि PST यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं उनको रिटन एग्जामिनेशन में शामिल होना पड़ेगा। रिटन एग्जामिनेशन यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होगा 3 घंटे का होगा।
यहाँ 150 प्रश्न पूछे जाएंगे 150 अंकों के। हर प्रश्न का 1 अंक होगा। इनके दौरान जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, हिंदी और टेक्नोलॉजिकल सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 2 पार्ट होंगे। पार्ट 1 में 50 प्रश्न जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल हिंदी, इंग्लिश पर आधारित होंगे, जबकि पार्ट 2 में 100 प्रश्न होंगे और जो कि टेक्निकल सब्जेक्ट पर बेस्ड होंगे। यहाँ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं। जनरल, EWS, OBC, एक्स सर्विसमैन को 50% अंक लाने हैं, SC ST को 45% अंक लाने हैं। फाइनल मेरिट जो बनेगी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में जो प्राप्त अंक होंगे उनके आधार पर बनाई जाएगी। ऐसे कैंडिडेट जो कि रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई हो जाते हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, और रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन को पास करना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टोटल वैकेंसी कैटेगरी वाइज जितनी भी होंगी उनके 3 गुने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और एक जीरोक्स सेट को सेल्फ अटेस्टेड वेन्यू पर ले जाना होगा। जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनके डॉक्यूमेंट सही पाए जाएंगे उनको डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर जाते हैं उनको फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह दी जाएगी। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जो डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में फेल हो जाते हैं उनको रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन का एक चांस दिया जाएगा। इस कंडीशन में ऐसे कैंडिडेटों को जो डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में फेल हो जाते हैं 24 घंटे के अंदर मेडिकल ऑफिसर, चेयरमैन ऑफ DME, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के चेयरमैन को लिखित में अपनी कंसेंट देनी होगी, लेटर देना होगा। उस लेटर पर रिव्यू मेडिकल कराया जाएगा अकॉर्डिंगली। द डिसीजन ऑफ रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड विल बी फाइनल। और इसके बाद कोई भी सेकंड चांस SSB के द्वारा रिव्यू मेडिकल के लिए नहीं दिया जाएगा। साथ ही इसके लिए कोई भी करस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा किसी भी स्टेज में। फाइनल रिजल्ट या फाइनल मेरिट लिस्ट जो तैयार की जाएगी रिटन एग्जामिनेशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में जो प्राप्तांक होंगे उनके आधार पर तैयार की जाएगी। अन्य जनरल कंडीशंस इंस्ट्रक्शंस के लिए आपको डिटेल में आवेदन से संबंधित विज्ञापन को जरूर देख लेना है। ऑनलाइन रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पर जाना होगा, रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। तो आपके सामने डिटेल रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। पर्सनल डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करानी है। प्लीज़ एंटर फुल नेम एज मेंशन इन क्लास 10th SLC और मैट्रिक लेवल सर्टिफिकेट। डोंट यूज प्रीफिक्स नेम, फादर नेम, मदर्स नेम जैसे मिस्टर, मिसिज, श्री, श्रीमती। प्लीज़ सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ एज मेंशन इन मैट्रिकुलेट सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ क्लिक करना है। जिस भी पद के लिए आपको अप्लाई करना है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर जो पोस्ट से रिलेटेड क्वालिफिकेशन है वो आ चुकी है। 10+2 साइंस सब्जेक्ट के साथ पास होना चाहिए। शुड हैव डिग्री, डिप्लोमा इन फार्मेसी, ग्रेजुएट इन फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकोगनाइज्ड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। साथ ही यहाँ पर शुड बी रजिस्टर्ड एट फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट यहाँ पर आ चुकी हैं ये। और उसके बाद यहाँ पर आवेदक का पहला फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, नेम देना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम देना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ दे देनी है। यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, नेशनलिटी और यहाँ पर रिलीजन। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, मैरिड, अनमैरिड, विडो जो भी हैं। कैटेगरी यहाँ सेलेक्ट करनी है, SC ST OBC अनरिजर्व EWS। उसके बाद यहाँ पर बिलोंग टू द कम्युनिटी गढ़वाली, यस नो में आंसर देना है। क्या आप जम्मू कश्मीर से माइग्रेट हैं तो यस नो में आंसर करना है। गुजरात रियोट से संबंधित है, यस नो माइग्रेट। एक्स सर्विसमैन है, यस नो में करना है। वेदर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, यस नो में। और यहाँ पर वेदर रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट, यस नो में आंसर करना है। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे आइडेंटिटी कार्ड नंबर, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराने हैं। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर देनी है, ASI फार्मासिस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल। 10वीं किस बोर्ड से की, किस यूनिवर्सिटी स्कूल से, किस साल में पास की, रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इश्यू और यहाँ पर क्या क्या सब्जेक्ट है। इसी तरह अन्य 10th, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। उनके सब्जेक्ट देने हैं और उनकी परसेंटेज यहाँ पर देकर नेक्स्ट पर क्लिक कर। तो इस तरह से सशस्त्र सीमा बल
कि इन पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं केवल ऑनलाइन मोड में 18 जून 2023 तक। तो दोस्तों आशा करते हैं एसएसबी के अंतर्गत सब इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट या पैरामेडिकल के इन पदों के लिए आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है अभी रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।